नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भगवान विष्णु के नाम पर एक स्टेडियम बना था। इन्होंने भगवान का नाम बदल करके अपने नेता के नाम पे कर लिया और यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को बदल करके प्रभु श्री राम जी के नाम से जोड़ रहे हैं। सुनने में आया है कि अब समाजवादियों के ऊपर भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होने जा रहा है। तो क्या रामराज यही है कि चुनाव जिस स्टेट में आ जाएगा वहां पर अपनी एजेंसीज को एक्टिव कर देंगे आप? राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए। और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने आंकड़ों में बाजीगरी कर रही हो, क्योंकि आज के जमाने में कंप्यूटर पे जानकारी हासिल हो जाती है कि स्कीम कितनी चल रही है, कौन बेनिफिशियरीज हैं। तो कहो वो मैनिपुलेशन चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट का। तो आप क्या करना चाहते हैं? और मुझे याद है जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं भी मुख्यमंत्री रह करके आया हूं प्रधानमंत्री बनने, तो जो मुख्यमंत्रियों के इश्यूज होते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनको कैसे रिजॉल्व करेगी ये स्कीम। और फिर जो मंत्री इस स्कीम को लेके आ रहे हैं वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो मुख्यमंत्रियों के सामने ये संकट पैदा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के सामने संकट पैदा करेंगे। और फिर वो लोग इस स्कीम को ला रहे हैं जिनको पता है कि सेंटर और स्टेट में कई बार स्कीम्स को लेकर के और पैसा न आने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। सर, वोट चोरी को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये हमारा वो मुद्दा नहीं है, ये इंडिया ब्लॉक का मुद्दा नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं? मैं पुराने सवाल पे फिर आ जाऊं। उत्तर प्रदेश में भगवान विष्णु के नाम पर एक स्टेडियम बना था। इन्होंने भगवान का नाम बदल करके अपने नेता के नाम पे कर लिया और यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को बदल करके प्रभु श्री राम जी के नाम से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं इससे राम राज्य आएगा। क्या राम राज्य में किसी को पेशाब पिलाया जाएगा? क्या राम राज्य में भेदभाव होगा जाति का? क्या राम राज्य का धर्म में भेदभाव होगा? क्या राम राज्य में आर्थिक रूप से गैर बराबरी लाओगे आप? क्या आप राम राज्य में आरक्षण छीन लोगे? क्या राम राज्य में आप विपक्षी लोगों पे झूठे मुकदमे लगाओगे? क्या राम राज्य में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाओगे? सुनने में आया है कि अब समाजवादियों के ऊपर भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स होने जा रहा है। तो क्या रामराज यही है कि चुनाव जिस स्टेट में आ जाएगा वहां पर अपनी एजेंसीज को एक्टिव कर देंगे आप? तो एक तरफ तो भगवान विष्णु के ही अवतार भगवान श्री राम थे और यहां पर आप राष्ट्रपिता का नाम हटा करके प्रभु श्री राम का नाम ला रहे हैं। और जो प्रभु श्री राम जी को जिनको हमने टीवी पे देखा, जिंदगी गुजर गई टीवी पे देखते देखते, उन्हें बताओ ऐसी जगह बैठा दिया, अगर हम देखना चाहें तो भी नहीं देख सकते। उन्हें पीछे बैठा दिया। अगर ये बिल का नाम बदला है तो अरुण गोयल जी मेरठ के जो हमारे सांसद हैं जिन्होंने राम का रोल प्ले किया है, उनकी सीट कब बदलोगे? उनकी सीट भी प्रधानमंत्री जी के बगल में लाएं। प्रभु श्री राम जी की जो नाम पर जिन्होंने हमें आपको पूरे देश को बताया सीरियल, उनको भी प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठाइए। और अगर उनको बगल में नहीं बैठा रहे हो तो आप बहुत बड़ा धोखा प्रभु श्री राम को दे रहे हो।